वन लाइनर मोस्ट PYQS क्वेश्चंस। 1. साकेत के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। साकेत was written by मैथिली शरण गुप्ता। 2. औद्योगिक क्षेत्र में कठोर वस्तुएं काटने के लिए लेसर का प्रयोग होता है। लेजर is used in industries to cut hard materials. 3. पंचायती राज अधिनियम 25 अप्रैल 1993 को अस्तित्व में आया। The Panchayati Raj Act came into existence on the 25th of April 1993. 4. कोरोसिल प्लास्टिक एसिटिलीन से प्राप्त होती है। कोरोसिल प्लास्टिक is obtained from acetylene. 5. कलकत्ता की स्थापना 1690 में जॉब चाणक्य ने की। Calcutta was founded by Job Chanakya in 1690. 6. यमा महादेवी वर्मा की रचना है। यमा is a work of महादेवी वर्मा। 7. गोल्डन गेट ब्रिज अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में है। द गोल्डन गेट ब्रिज इज इन सैन फ्रांसिस्को, USA। 8. रेड रिबन अभियान एड्स से संबंधित है। द रेड रिबन कैंपेन इज रिलेटेड टू एड्स। 9. भारतीय साधारण बीमा निगम ने जनवरी 1973 से कार्य करना प्रारंभ किया। द जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग इन जनवरी 1973। 10. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अफीम के व्यापार में रुचि नहीं रखती थी। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द ओपियम ट्रेड इन बंगाल। 11. कुर्गा कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। करगा इज अ फेमस फोक डांस ऑफ कर्नाटका। 12. जब ठहरी हुई रेलगाड़ी अचानक चलती है तो यात्री पीछे की ओर गिरते हैं, यह विराम जड़त्व के कारण होता है। When a stationary train suddenly starts, passengers fall backward due to inertia of rest. 13. नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 2 में दिए गए हैं। The provisions related to citizenship are mentioned in Part 2 of the Constitution. 14. इलेक्ट्रॉन की खोज J. थॉमसन ने की थी। The electron was discovered by J. Thomson. 15. सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोबिंद सिंह थे। गुरु गोबिंद सिंह was the 10th and last guru of the Sikhs. 16. पाखुपिला मिजोरम राज्य का लोक नृत्य है। पखुपिला is a folk dance of Mizoram. 17. संचार उपग्रह वायुमंडल के आयन मंडल में स्थापित किए जाते हैं। Communication satellites are placed in the ionosphere. 18. इनसेट 1A उपग्रह का प्रक्षेपण 1982 में किया गया था। INSAT-AK सैटेलाइट was launched in 1982. 19. इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक चित्रा सुब्रमण्यम ने लिखी है। द बुक इंडिया इज फॉर सेल was written by चित्रा सुब्रमण्यम। 20. प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के परिणामस्वरूप 1846 की लाहौर संधि हुई थी। As a result of the First Anglo-Sikh War, the Treaty of Lahore was signed in 1846. 21. एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज बंगलुरु में स्थित है। The Air Force Technical College is located in Bengaluru. 22. 18 कैरेट मिश्रित सोने में 75% शुद्ध सोना होता है। 18 कैरेट गोल्ड contains 75% प्योर गोल्ड। 23. दल बदल विरोधी कानून से संविधान का संबंध 52वें संशोधन से है। The anti-defection law is related to the 52nd Amendment of the Constitution. 24. ओजोन परत को सबसे अधिक क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस नष्ट करती है। The ozone layer is mostly destroyed by chlorofluorocarbon gas. 25. मराठा और केसरी नामक 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक ने किया था। The newspapers Maratha and Kesari were published by Bal Gangadhar Tilak. 26. वायु सेना के कुल 7 कमांड हैं। The Indian Air Force has 7 commands in total. 27. शरीर में हीमोग्लोबिन और लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए लौह तत्व आवश्यक होता है। Iron is essential for the formation of hemoglobin and red blood cells in the body. 28. भारत में टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1938 में की गई थी। The Table Tennis Association of India was established in 1938. 29. औद्योगिक नीति 1956 को भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है। The Industrial Policy of 1956 is called the Economic Constitution of India. 30. प्रारंभिक चोल शासकों में करिकाल सबसे शक्तिशाली शासक था।
Karikala was the most powerful ruler among the early Chola kings. 31. कैलाश गुफाएं छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित हैं. कैलाश caves are located in the state of छत्तीसगढ़. 32. उर्वरक निर्माण में फॉस्फोरस रेडियोएक्टिव समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है. The radioactive isotope of phosphorus is used in the production of fertilizer. 33. राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की लिखित सूचना 14 दिन पूर्व दी जानी चाहिए. A written notice for the impeachment of the president must be given 14 days in advance. 34. शरीर में यूरिक अम्ल बढ़ने से गठिया रोग होता है. An increase in uric acid in the body causes gout. 35. उत्तर भारत में मंदिर स्थापत्य कला का आरंभ गुप्त काल में हुआ. Temple architecture in North India began during the Gupta period. 36. सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य में स्थित है. सोमनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात. 37. शनि ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है. द प्लैनेट सैटर्न अपीयर्स टू फ्लोट ऑन वाटर. 38. बनाना किक शब्द फुटबॉल खेल से संबंधित है. द टर्म बनाना किक इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ फुटबॉल. 39. राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है. द प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल पॉपुलेशन कमीशन. 40. सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाए गए गुप्त शासक समुद्रगुप्त थे. द गुप्ता रूलर डिपिक्टेड प्लेइंग द वीणा ऑन कॉइन्स वाज समुद्रगुप्ता. द 27th of October current affairs questions 2025. 1. According to Deloitte India's India Economy Outlook report, what percentage of India's GDP is projected to grow in FY 2026? डेलॉयट इंडिया की इंडिया इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? आंसर -6.7 -6.9%. 2. The National Biodiversity Authority has released 18.3 lakh rupees to the Biodiversity Management Committees of which state? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने किस राज्य की जैव विविधता प्रबंधन समितियों हेतु 18,30,000 रुपए जारी किए हैं? आंसर उत्तर प्रदेश और सिक्किम. 3. Currently, more than what percentage of rural households are receiving clean tap water under the जल जीवन मिशन? वर्तमान में जल जीवन मिशन के तहत कितने प्रतिशत से अधिक ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ नल से जल प्राप्त हो रहा है? आंसर 81%. 4. Where will President SM Draupadi Murmu inaugurate Yashoda Medicity on October 26, 2025? राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 26 अक्टूबर 2025 को कहां यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किया है? आंसर गाजियाबाद. 5. In which country did India recently win the Kabaddi event at the 2025 Asian Youth Games? हाल ही में भारत ने किस देश में आयोजित एशियाई युवा खेलों 2025 में कबड्डी में जीत हासिल की है? आंसर बहरीन में. 6. India's foreign exchange reserves increased by $4.5 billion to how many billion dollars in October 2025? अक्टूबर 2025 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4.5 अरब डॉलर बढ़कर कितने अरब डॉलर हो गया? आंसर 702 अरब डॉलर. 7. Union Minister of Commerce and Industry, Shri Piyush Goyal, will make an official visit to which country on October 27-28, 2025? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल 27-28 अक्टूबर 2025 को किस देश की आधिकारिक यात्रा करेंगे? आंसर बेल्जियम. 8. Which country will host the first ever Asia Pacific Accident Investigation Group meeting and workshop? कौन सा देश पहली बार एशिया प्रशांत दुर्घटना जांच समूह की बैठक और कार्यशाला की मेजबानी करेगा? आंसर भारत. 9. India's 6G roadmap sets a target for this sector to contribute approximately $1.2 trillion to GDP by when? भारत के 6G रोडमैप में कब तक जीडीपी में इस क्षेत्र द्वारा लगभग $1.2 ट्रिलियन का योगदान करने का लक्ष्य रखा गया है? आंसर वर्ष 2035 तक. 10. Which ministry recently signed a memorandum of understanding with 17 leading institutions under the ज्ञान भारतम initiative? हाल ही में किस मंत्रालय ने ज्ञान भारतम पहल के तहत 17 अग्रणी संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए?
आंसर संस्कृति मंत्रालय। 11. The total port capacity has currently doubled from 1.4 billion metric tons to how many crore metric tons? वर्तमान में बंदरगाहों की कुल क्षमता 140 करोड़ मीट्रिक टन से दोगुना होकर कितने करोड़ मीट्रिक टन हो गई है? आंसर 276 करोड़। 12. Bharatgan develops advanced text-to-text and text-to-speech translation models for how many scheduled languages? भारतजेन कितने अनुसूचित भाषाओं के लिए उन्नत टेक्स्ट-टू-टेक्स्ट और टेक्स्ट-टू-स्पीच अनुवाद मॉडल विकसित करता है? आंसर 22 भाषा। 13. The number of maritime workers in India has increased from 1.25 lakh to how many lakh? भारत में समुद्री कामगारों की संख्या 1.25 लाख से बढ़कर कितने लाख हो गई है? आंसर 0.3 लाख। 14. Where was the second edition of the Biennial Naval Commanders Conference 2025 held from October 22 to 24, 2025? द्विवार्षिक नौसेना कमांडर सम्मेलन 2025 का दूसरा आयोजन 22 से 24 अक्टूबर 2025 तक कहां आयोजित किया गया? आंसर नई दिल्ली में। 15. Which public sector enterprise recently paid a dividend of 69.5 crore rupees to the Government of India for the financial year 2024-25? हाल ही में किस सार्वजनिक उद्यम ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार को 69.5 करोड़ रुपए का लाभांश दिया है? आंसर HLL Lifecare Limited। इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट। First Deputy Managing Director of the IMF Dan Katz Daniel Katz. MD of the IMF Kristalina Georgieva. Executive Director of the IMF Urjit Patel. Executive Director of UN Women Seema Sami Bahaus. US Ambassador and Special Envoy for South and Central Asia Sergio Gore. First woman appointed Astronomer Royal of Britain Michelle Doherty. First female President of the IOC Kirsty Coventry. Secretary General of the Commonwealth Shirley Botchway. President of the 80th session of the United Nations General Assembly Annalena Baerbock Germany. New CEO of Twitter Linda Yaccarino. Director General of the WHO Dr. Tedros Ghebreyesus. New Head of UNICEF Catherine Russell. President of the FATF Eliezer de Ander Madrazo. Secretary General of the UNO Antonio Guterres. Chairman of the International Cricket Council ICC Jay Shah. First Indian to become Chairman of BIMSTEC Indra Mani Pandey. President of the World Bank Ajay Banga. Thank you. Subscribe Muskan Study Material for daily current affair.